वीवर्स, सोचो कि आपने एक बंदर पाला है और बाद में पता चलता है कि उस बंदर के पास बहुत सारी सुपर पावर्स और इंसानों की तरह लड़ने की स्किल्स हैं। सेम यही होता है इस आदमी के साथ। पर क्या वो बंदर जो कि मंकी किंग है अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर पाएगा बाहर के बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से जो कि उसके मास्टर के जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मंकी किंग इस नॉर्मल आदमी का गुलाम क्यों बना हुआ है, ये तो पता करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम टैंग होता है और वो काफी गरीब था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, इसलिए वो एक सर्कस में काम करता था और वहाँ के लोगों को अजीब अजीब चीजें बेचता था। एक दिन जब वो कुछ लोगों को चीजें बेचता रहता है तब वो सबसे पहले अपने कस्टमर्स को दिखाता है एक अजीब टाइप का आदमी जिसके मुंह पर व्हाइट धब्बे लगे हुए थे और उसका नाम जू था। लेकिन कस्टमर्स को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैंग उन्हें कुछ दूसरा दिखाता है जो कि कस्टमर को पसंद आ सकता था। लेकिन टैंग दिखाता है एक डीमन को जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और उसको देखकर कस्टमर्स काफी घबरा गए थे और डर भी गए थे, जिसकी वजह से वो टैंग से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी टैंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसके पास एक और चीज है जो उन्हें पक्का पसंद आएगी और वो और कोई नहीं वही बंदर था जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी, लेकिन वो लोगों के सामने कुछ भी दिखाता नहीं था। टैंग ने उस बंदर का नाम वूकोंग रखा था। टैंग वूकोंग को नीचे बुलाता है ताकि कस्टमर्स उसे पसंद कर सके और अपने घर लेके जा सके। तभी वूकोंग ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसे कुछ होश ही नहीं था। यहाँ पे कस्टमर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि टैंग उन्हें बेकार बेकार की चीजें दिखा रहा था। यहाँ पे वूकोंग अपने असली फॉर्म में नहीं था, वो किसी इंसानी रूप में था ताकि लोग उसे देखकर डरे ना। यहाँ पे सभी कस्टमर इकट्ठा हो जाते हैं और वो टैंग को काफी बुरा भला बोलते रहते हैं कि टैंग ने उन सभी को काफी ज्यादा डरा दिया और उनका टाइम भी वेस्ट किया। वो सभी मिलकर टैंग को मारने ही वाले होते हैं। तभी वूकोंग गुस्से से उठ जाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके मास्टर को कोई भी बुरा भला कहे, और वो अपनी हाई स्पीड एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर एक तूफान ला देता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती है और सब कुछ टूट जाता है। टैंग को वूकोंग से ये उम्मीद ही नहीं थी और वो भी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुका तो ये सारी चीजों का पैसा उसे ही देना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद टैंग वूकोंग को मारते रहता है उसके इस हरकत के लिए। यहाँ पे टैंग को समझ आ गया था कि वो कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, वो भी एक टाइप का डीमन ही है। वूकोंग भले से ही कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो टैंग से ज्यादा ताकतवर नहीं था। टैंग के पास सिर्फ एक ही पावर थी, वो थी गौतम बुद्ध की पावर, जो कि टैंग ने पिछले कई सालों से यूज नहीं किया और इसी एक रीजन की वजह से वूकोंग उसकी बात मानता था और उसका चेला बन गया था। यहाँ अगले दिन सुबह हो जाती है और टैंग उड़ जाता है। वो जब जंगल में पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहता है तब उसे जंगल के बीचों बीच एक काफी अच्छा घर दिखाई देता है और जब वो उसके पास जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत खड़ी थी और वो टैंग को अपने घर में बुलाती है। टैंग इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर रुक ही नहीं पा रहा था और वो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उनके साथ खाना खाते रहता है। वो सारी औरतें टैंग का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही होती है। यहाँ पे वूकोंग को ये सब कुछ अजीब लग रहा था और वूकोंग को पता चल जाता है कि वो औरतें और कोई नहीं बल्कि स्पाइडर डीमंस है जो कि इंसानी रूप में कन्वर्ट हो गए हैं और वो लोग टैंग को फंसाकर उसे मारना चाहते थे, जो कि वूकोंग कभी नहीं चाहता था। वो उस औरत के पास जाता है और उसे अपना असली चेहरा दिखाने के लिए कहता है, लेकिन टैंग वूकोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि टैंग को उन औरतों पर काफी ज्यादा भरोसा हो गया था। इसलिए वो वूकोंग और बाकी सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वूकोंग और बाकी सब जाने लगते हैं तब वो सारी औरतें अपने असली रूप में आ जाती हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मकड़ी थे और वो टैंग पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब टैंग के पास और कोई रास्ता नहीं था वूकोंग को बुलाने के सिवा और वो वूकोंग से हेल्प मांगते रहता है। वूकोंग और उसके साथ ही टैंग की मदद करने आ जाते हैं। वूजिंग भी उनकी मदद करता है। यहाँ पे वूकोंग अपने असली रूप में आ गया था। वूजिंग पर एक स्पाइडर हमला करने लग जाता है और वो उसके मुंह पे पूरा जहर फेंक देता है, लेकिन वूजिंग कैसे भी अपने हथियार से उसे मारने में कामयाब होता है। लेकिन यहाँ पर बाकी स्पाइडर्स मिलकर टैंग को मारने ही लगते हैं और उसकी बॉडी पर अपना पूरा जाल फंसा देते हैं और अब लग रहा था कि टैंग बच नहीं पाएगा, लेकिन उसका चेला वूकोंग अभी जिंदा है। वूकोंग उन सभी स्पाइडर्स के जाल को पकड़ लेता है और उन्हें अपने पावर का यूज करके दूर फेंक देता है। यहाँ पे टैंग बाल बाल बच गया था और वो लोग मिलकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वूजिंग के बॉडी पर उस स्पाइडर्स का जहर लग गया था जिसकी वजह से वूजिंग अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और वो एक अजीब तरीके का टाइगर फिश बन गया था। और वो लोग काफी घंटों का सफर तय करके एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। टैंग यहाँ पर कुछ काम ढूंढने आया था और कुछ पैसे कमाने आया था। यहाँ पे टैंग और बाकी सब जब गाँव में जाते रहते हैं तो सभी लोग वूजिंग जो की एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के गाँव वालों ने ऐसा क्रिएचर कभी नहीं देखा था। और तभी वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं। वहाँ की एक औरत जिसका नाम लिया था वो उस गांव की सिक्योरिटी हेड थी और वो टैंग और बाकी सबको राजा के महल में लेके चली जाती है। राजा का महल काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था और जब टैंग और बाकी सब अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं बहुत सारे लोग अपना करतब दिखा रहे हैं और कैसे भी करके किंग को खुश कर रहे हैं। उस किंग का नाम ब्रूस था और वो कुछ दिनों से बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा था। गाँव वाले किंग
ब्रूस का ये बिहेवियर चेंज देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ब्रूस ऐसी एक्टिंग कभी नहीं करता था और वो टैंक को कुछ भी करके उसे खुश करने के लिए कहता है और उसे अपना खेल दिखाने के लिए कहता है। लेकिन टैंक को कुछ नहीं आता था। तभी किंग ब्रूस भड़क जाता है और उसे कुछ न कुछ करने के लिए कहता है, नहीं तो टैंक को मार दिया जाएगा। टैंक कैसे भी करके हाँ बोल देता है, लेकिन अब वो बुरी तरीके से फंस गया था क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था। टैंक जब ये सारी बातें वूकोंग को बताता है तो वूकोंग टैंक को एक गैजेट देता है, जिससे कि वूकोंग जिस तरह की भी एक्टिंग करेगा या बॉडी मूवमेंट करेगा वैसा ही टैंक करने लगेगा और टैंक इस बात के लिए मान जाता है। टैंक सबके सामने अपना कराटा और कुंफू दिखाता रहता है, जो कि वूकोंग कर रहा था दूसरे कमरे में, और सभी लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि टैंक आखिर ये सब कर कैसे ले रहा है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट वूकोंग को जाता है। लेकिन यहाँ पर वूकोंग का जू के साथ लड़ाई हो जाता है और वो जू को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे कि टैंक भी अपने सामने वाले आदमी को थप्पड़ मार देता है और वो आदमी और कोई नहीं किंग ब्रूस निकलता है। अब यहाँ पर किंग ब्रूस काफी ज्यादा रोता रहता है क्योंकि उसे टैंक ने बहुत ही जोर का थप्पड़ मार दिया था। अब यहाँ पर वूकोंग भी आ गया था और वूकोंग को उस राजा का रोना बहुत ही गुस्सा दिला रहा था, जिसकी वजह से वूकोंग राजा के पास जाकर दूसरे गाल पे एक थप्पड़ मार देता है। और अब तो राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और तभी वो राजा अपने मुंह से बहुत सारी आग फेंकने लगता है, जिससे कि वूकोंग दूर चले जाता है और वो राजा कन्वर्ट हो जाता है एक रेड डीमन में, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक किलर था और वो सालों से गायब था। यहाँ पे वो रेड डीमन वूकोंग पर हमला करते रहता है, लेकिन वूकोंग अपने हाई स्पीड का यूज करके उसके वार से बचता रहता है और उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारता है। तभी वो रेड डीमन अपने असली हथियार का यूज करता है और अपना 2 धारदार ब्लेड चलाने लगता है, जिससे कि सभी लोग दूर जाने लगते हैं और बाहर जाके गिर जाते हैं। यहाँ पे वूकोंग भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके उसके ब्लेड को दूर फेंक देता है। तभी रेड डीमन और वूकोंग बाहर निकल जाते हैं और आमने सामने होते हैं। रेड डीमन अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी पैदा करता है और वूकोंग की तरफ बहुत सारी आग फेंकता है और उस आग के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे डीमन निकलते रहते हैं, जो कि वूकोंग पर हमला करने वाले थे। लेकिन वूकोंग बहुत ही ज्यादा बहादुर था और वो अपने छड़ी का यूज करके एक शील्ड बना लेता है, जिससे कि कोई उसके पास ना आ सके। लेकिन रेड डीमन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो वूकोंग पर भारी पड़ रहा था। वूकोंग उन सभी को संभाल नहीं पाता और नीचे जाकर तेजी से गिर जाता है। रेड डीमन वूकोंग को बंदर बंदर चिढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से वूकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसकी पावर डबल हो जाती है। उसके पीछे से बड़े बड़े झंडे निकल जाते हैं, जो कि इसके पावर को सिंबलाइज करता था, और वो अब वापस रेड डीमन से लड़ने चला जाता है। और इस बार जब रेड डीमन उस पर अटैक करता है, वो अपने पीछे लगे हुए झंडे को गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से रेड डीमन का अटैक कमजोर पड़ने लगता है और वूकोंग के पास कोई भी नहीं आ पाता। अब वूकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपने आग से एक फायर बॉल फेंकता है रेड डीमन की तरफ और वो जाकर उसे लग जाता है, जिसकी वजह से रेड डीमन को काफी ज्यादा डैमेज आया था और वो नीचे जाकर गिर जाता है। यहाँ पे वो जिंग जो एक डीमन में कन्वर्ट हुआ था, वो रेड डीमन को फूंक मार के जमा देता है। यहाँ पे टैंक उस रेड डीमन को एक छोटे से डॉल में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ की सिक्योरिटी हेड लिया को वो गिफ्ट कर देता है। और तभी उन सभी को पता चलता है कि उस गांव का असली किंग कैद हुआ था, जिसे कि उस रेड डीमन ने ही कैद किया था और उसका रूप धारण करके वहाँ पर राज करने लगा था। जब किंग बाहर निकलता है तो वो अपने गांव की हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और वो वापस अपनी गद्दी संभालने लग जाता है। यहाँ पर किंग ब्रूस टैंक से काफी ज्यादा खुश थे और वो उसे इनाम देते हैं कि वो यहाँ की किसी भी एक लड़की को अपने साथ लेके जा सकता है और उसे अपनी वाइफ बना सकता है। यहाँ पे टैंक एक औरत को चूज करता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अब यहाँ पर टैंक उस औरत के साथ निकल पड़ता है। उस औरत का नाम लिंडा था और टैंक को लिंडा उसके पुराने वाले प्यार की याद दिलाती थी, इसीलिए टैंक को वो अच्छी लगती थी। लेकिन यहाँ पर वूकोंग को शक हो गया था कि वो औरत भी डीमन हो सकती है और वो उसके मास्टर को मारने आई होगी, इसीलिए वूकोंग कैसे भी करके ये पता करना चाहता था कि लिंडा कोई डीमन है कि नहीं, और वो अपना मैजिकल मिरर उसके सामने रखता है, जिसमें कि सब कुछ सच दिखता है। लेकिन लिंडा का चेहरा उसमें डीमन नहीं दिख रहा था। वूकोंग तो उसका खून भी चेक करता है, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। टैंग ये सब देखकर वूकोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तभी वूकोंग उसे बताता है कि ये डीमन हो सकती है, लेकिन वूकोंग फिर से इस बात का भरोसा नहीं करता। तभी वूकोंग इस बात का पता लगाने के लिए लिंडा के गांव चला जाता है, क्योंकि डीमंस के कोई परिवार नहीं होते और अगर ऐसा हुआ तो लिंडा कोई डीमन ही है, जो कि इंसान का रूप धारण करके उसके मास्टर को मारने आई है। वो लोग लिंडा के गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वूकोंग को लग रहा था कि ये सब एक इल्यूजन है और वो कैसे भी सच पता करना चाहता था। यहाँ पे वूकोंग गुस्से में आकर सब कुछ तबाह करने लगता है और लिंडा का पूरा गांव तहस नहस कर देता है। जब टैंग और लिंडा वहाँ पर आते हैं और टैंग वूकोंग को रोकने की कोशिश करता है, तो पहली बार वूकोंग टैंग पर हाथ उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे वूकोंग अपने असली फॉर्म
फॉर्म में आ गया था, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। वूकॉन्ग जब टैंक को मारने ही वाला होता है, तभी लिंडा उसे सच बताती है कि वो एक डीमन है और वूकॉन्ग सही था। ये सब एक इल्यूजन है जो कि लिंडा ने ही क्रिएट किया है। लेकिन वूकॉन्ग अभी भी गुस्सा था और वो अपने एक अलग ही फॉर्म में आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, और वो एक बड़े गोरिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि किंग कॉन्ग से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन उसकी पूरी बॉडी पत्थर की थी और उसके अंदर पूरा ज्वाला भरा हुआ। वो टैंक को मारता ही रहता है और वूकॉन्ग टैंक को अपने मुंह में डालकर खा जाता है। लिंडा काफी ज्यादा रोती रहती है, लेकिन वूकॉन्ग किसी की भी नहीं सुनता और भाग भाग के एक चट्टान पर चले जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास कुछ लोग आ रहे हैं और वो और कोई नहीं, उस गांव की सिक्योरिटी हेड थी, जिसका नाम लिया था। और पता चलता है कि उसने ही ये सब किया है और लिंडा को उसके पीछे लगाया था ताकि वो टैंक को मार सके, जिससे कि वूकॉन्ग भी कंट्रोल में आ जाएगा। और यहाँ पर रेड डीमन भी उसके साथ हो गया था। वूकॉन्ग ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पे रेड डीमन वूकॉन्ग पर अटैक कर देता है, लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। उसे तो वूजिंगी मार देता है और उसे बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर लिया अपने पावर का यूज करके सभी के ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंकते रहती है, जिससे कि एक बहुत ताकतवर शॉक वेव जनरेट होती है और सभी को पीछे ढकेलने लगती है, सिवाय वूकॉन्ग के, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पावर थी और बड़े होने की वजह से उसका वेट बढ़ गया था। अब वो कैसे भी उसका हमला रोक लेता है और लिया को मारने चला जाता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिया कैसे भी बच के भागने लगती है और वूकॉन्ग उसका पीछा करते रहता है। और तभी पता चलता है कि लिया दूर नहीं भाग रही थी, वो अपने अंदर की पावर जमा कर रही थी, जो कि गौतम बुद्ध की पावर थी। और वो अपने उसी पावर का यूज करके वूकॉन्ग के सामने एक बहुत बड़ी सुनामी खड़ी कर देती है और वो वूकॉन्ग पर हमला ही करने वाली होती है। वूकॉन्ग भी लड़ने के लिए अपना बड़ा सा हथियार निकाल लेता है और लिया वूकॉन्ग पर हमला कर देती है, लेकिन वूकॉन्ग उसे बहादुरी से रोकता रहता है और लिया से बचता हुआ उसके पीछे चला जाता है हमला करने के लिए। लेकिन लिया काफी ज्यादा तेज थी और वो घूमकर वूकॉन्ग पर हमला कर देती है, जिससे कि वूकॉन्ग को काफी ज्यादा डैमेज होता है। और अब लग रहा था कि लिया जीत जाएगी, क्योंकि वूकॉन्ग उसके सामने काफी ज्यादा छोटा लग रहा था और उसकी पावर भी कम पड़ गई थी। लेकिन तभी पानी के अंदर से लिया से भी ताकतवर एक पावर निकलती है, जो कि लिया के गौतम बुद्ध से काफी ज्यादा बड़ी थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उस पावर ने वूकॉन्ग को लिया के जाल से पूरी तरीके से छुड़ा दिया था। यहाँ पे पता चलता है कि वो पावर टैंक की थी, जिसने अपने मन पर काबू कर लिया था और गौतम बुद्ध की पावर एक बार फिर से हासिल कर ली थी। यहाँ पे वूकॉन्ग लिया को पकड़ लेता है और तभी उनके सामने रियल गौतम बुद्ध आ जाते हैं और वो लिया को एक फीनिक्स बर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे उसके कर्मों की सजा देने के लिए अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पर लिंडा भी मर जाती है, जिसका टैंक को काफी ज्यादा दुख था, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसके बाद से टैंक वूकॉन्ग और बाकी सभी के साथ अपना सफर तय करने लगता है।